हेलो दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान के उभरते हुए चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एडवांस मैथ टॉप 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को देखने वाले हैं कि मतलब किस तरीके से आप एनबीए के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को क्या करना, जो भी स्टूडेंट है ना एनबीए से रिलेटेड, पूरे वीडियो को पहली बार पूरा देखेंगे और जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ हम जो है मैदान में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से हो रहा है। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन का ये सीरीज है। अगर आप पूरा देखते हैं तो एडवांस मैथ में आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, यानी कि ये जो टर्म है ना दोस्तों, ये इस तरीके से बढ़ता हुआ चला गया है साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। कह रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये बढ़ता हुआ चला गया है। पहले क्या था, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री फिर प्लस साइन स्क्वायर 30, मतलब ये 89 तक गया हुआ है। जब कभी भी ये सिचुएशन आप सभी के सामने आए 1 2 3 करके ऐसे, मतलब जहां तक भी दे रखे और साइन स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। क्या कर देंगे दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, बस यही आपको करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 89 है टोटल ना, 1 से स्टार्ट हो रहा और ये चला जा रहा 89 तक। कहाँ तक, 89 तक। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें करना क्या, ध्यान से समझिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ टर्म मतलब होता है कुल कितने पद हैं, तो 1 से काउंट करेंगे, टोटल 89 टर्म है, 89 बाई 2। तो 89 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 9 नहीं जो 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 2 5 जा 0, यानी कि 44.5 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 44.5, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स को करना है और 2 से दोस्तों डिवाइड कर देना बस। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो अब कंडीशन चेंज भी हो सकता है दोस्तों, हमें नंबर ऑफ टर्म को पता लगाना पड़ेगा कितना है, और नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाना नहीं, अगर आप नहीं जानते तो 2-3 क्वेश्चन अभी लगातार आप देखिए इसी बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसे करते करते पहुंच गया है साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म, फार्मूला आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं इसमें दोस्तों, इसमें देखिए 5 है, 6 फिर 85 तक गया हुआ है। ठीक है ना, कहाँ तक गया हुआ, 85 तक। तो टोटल ये 85 रहता ना, अगर ये जो है 1 से शुरू रहता तो टोटल 85 होता, लेकिन ये 5 से शुरू है, कहीं ना कहीं 4 को मिस कर रहा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होगा दोस्तों, 81 बाई 2 हो जाएंगे। 1 से अगर 85 तक रहता तो आप 85 मान लेते, लेकिन है 1 से नहीं 5 से है, तो कहीं ना कहीं 81 ही होगा। तो 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को किसी भी एंगल से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन फंसता थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तीसरा भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, जैसा कि उसको भी आप सभी लोग देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर नहीं बताए। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस, ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों क्या होने वाला है, अब यहाँ पे गैपिंग करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता लग रहा है, मतलब कुछ भी आप नहीं जानते हैं ना, तो आप फार्मूला यूज करिएगा, Tn = a + n - 1 × d। ये फार्मूला आप यूज करिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है ना, तो ये फार्मूला यूज करिए। Tn का वैल्यू मतलब ये लास्ट 89 दिया हुआ है, a का वैल्यू शुरू वाला होता 1 दिया है, n जो है पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, n - 1 d के जगह पर, ये दोस्तों समांतर श्रेणी अगर आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पता होगा, 5 में से घटा देंगे 4, क्या हो जाएगा हमारा, d हो जाएगा। अब बस 89 है, ये +1 इधर आकर -1 = 4 का में करेंगे 4n, 4 का 1 4 1 जा 4। अब देखिए 89 में से 1 गया 88, ये -4 इधर आकर +4 = 4n।
88 और 4 92 हो जाएगा, इक्वल टू 4n। n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 92। यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर इधर आकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ गया 23। अब इधर इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, यानी कि कुल इसमें 23 पद है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 23/2 अर्थात 11.5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप करते हैं ना फिर गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने नहीं आता है ना तो आप इस तरीके से Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। ये शुरू वाला a होता है, ठीक है, n निकालना है, d की तरफ है, ये घटा देते 5 में से 1 गया 4, और लास्ट वाला जो हमारा कहलाता है वो Tn कहलाता है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। टॉप 100 क्वेश्चन जो है आप एडवांस मैथ का देखेंगे दोस्तों, इससे बाहर जो है एनबीए में नहीं पूछेगा, इससे बाहर एनबीए में पूछ ही नहीं सकता, इतना ज्यादा करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों, अलजेब्रा की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √5 फाइंड करना हमें x² प्लस 1/x²। इसका वैल्यू हमें फिलहाल के लिए क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे x² प्लस 1/x² चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अलजेब्रा वाली क्लास में अलजेब्रा वाली क्लास में मैंने बता रखा है, सबसे पहले आप करेंगे x प्लस 1/x, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे हो गया, 5 कैसे हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, जब यहाँ पे √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √5 दिया है, जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ना, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखकर इसका ऐसा गुणा तो भी तो करेंगे √x इंटू 1/√x, और स्क्वायर से कड़ी कैंसिल, 5 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x प्लस 1/x दोस्तों 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2। ये जो प्लस जब इसका आप स्क्वायर करते हैं दोस्तों ना, यहाँ पे -2 घटता है इसका स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो x प्लस 1/x कितना है, 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ स्क्वायर करना है ना, तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके 2 घटा देना बस, तो 3 त्रिक का 9 और 9 में से 2 जाएगा 7। अगर आपको फिर ये पूछे ना, ये इस किसका वैल्यू आ गया, x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया, यानी कि जितना भी आप स्क्वायर करेंगे ना, आपको इधर वाले का स्क्वायर करके 2 हमेशा घटाना रहेगा, प्लस वाला केस बन रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर यही पे जो क्वेश्चन हमारा अगर 5वां मैं कह दूं x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो x² प्लस 1/x² कितना होगा। तो दोस्तों अगर ये माइनस रहेगा ना, तो इसका स्क्वायर करके 2 हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 से मिलकर 18, ये कंडीशन बन जाएगा। ये तो हल्के लेवल का क्वेश्चन, ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन के साथ हम जो है मैदान में आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, उसके तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, परेशान मत रहिएगा। ये जो क्वेश्चन बताने वाला फिलहाल के लिए ना बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, दोस्तों क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, नहीं तो आपका टाइम नुकसान होगा। चलिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन शायद आपको दिख रहे हैं, देख लूं, हाँ दोनों ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट और टीसीएस जो है इससे बहुत बार पूछती है, ठीक है दोस्तों। एक आयता पार्क की लंबाई 20 मीटर, कोई आयताकार यहाँ पर पार्क है, इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, ABCD, आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, तथा चौड़ाई 16 मीटर है, यानी कि ब्रीथ जो है 16 मीटर है। इस पार्क के अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ पे इस तरीके से जो है क्या किया गया है,
5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब इसी का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है। तो एकदम रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ वे हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, बस एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, 2WL + B - 2W। ये फार्मूला आपको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, 2WL + B - 2W। W मतलब होता है जो उसके जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, वो W के जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ W के जगह पर कितना 5, L की जगह पर मतलब हो गया लंबाई 16, B मतलब चौड़ाई सॉरी लंबाई है 20, B है 16। यही क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन ये, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रास्ता जो है ना अंदर की ओर बन रहा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यही रास्ता बाहर की तरफ बनेगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू W के जगह पर कितना 5 है, L के जगह पर कितना दोस्तों B, प्लस B के जगह पर 16 माइनस 2 गुणे 5, क्योंकि यहाँ W क्या 5 रख रहे हैं। 5 दूनी 10, 20 और 16 मिलकर 36 माइनस 5 दूनी 10, तो 10 गुणे 26, 26 गुणे 10 मतलब 260 मीटर स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। ये तो था इस क्वेश्चन, आपको मतलब ये करना है, ये फार्मूला बस थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो 7 वाला भी आप देख लीजिए। तो 7 वाले में क्या करना है दोस्तों, क्या रहा, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई, वही क्वेश्चन है, यानी कि ये है 20 मीटर ABCD। ठीक है, और ये चौड़ाई 16 मीटर। इस बार जो है बाहर की तरफ बनाया गया दोस्तों, ये बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया है, और ये 5 मीटर चौड़ा है, ये 5 मीटर चौड़ा है। अब देखिए ये जो बना हुआ है ना, बाहर की तरफ बना हुआ है, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2WL + B + 2W हो जाएगा। बस कहने का मतलब यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू W मतलब 5, L के जगह पर 20, B के जगह पर 16 प्लस 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 20 और 16 मिलकर 36 प्लस 5 दूनी 10, 36 जा 46, 46 10 मिलकर 460 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों हर एक एंगल से मैं चाह रहा हूँ आपकी तैयारी जो है बूस्ट करें, मतलब अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो पाए। क्योंकि दोस्तों देखिए एनबीए में सीट का मैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आपको ये एडवांस मैथ का एक्स्ट्रा शॉर्ट पर और एग्जाम तक वॉरियर्स दोनों चैनल को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से कभी कभी एक लाइन दे देता है। ठीक है ना, AOP। और एक बात और, जितना एडवांस मैथ करा उससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, आप लोग परेशान मत रहिएगा। ठीक है ना, AOP यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे है C। ठीक है, और ये है 2x + 25 डिग्री। ठीक है, और यह दोस्तों 3x - 5 डिग्री। एक बात आप समझिएगा, कभी भी अगर एक लाइन है ना, इस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, 180 डिग्री का इस पर एंगल बनेगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर एंगल। क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल। यानी कि जो है एक रेखीय कोण इसको बोलते हैं हिंदी में, या ही जो रेखीय कोण बोलते हैं। एक साइड में इधर जितना भी रहेगा ना, इनका जो ऐड रहेगा वो 180 रहेगा। तो क्या करेंगे, 3x - 5 + 2x + 25 = 180 डिग्री। ध्यान से आप समझिएगा, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब x एक साइड में, 3x 2x मिलकर 5x, 25 में से 5 गया प्लस 20 बचेगा = 180। तो 5x = 180, यह प्लस 20 उधर जाकर -20, तो 5x = 180 में से 20 गया 160 बचेगा। x का वैल्यू 160 है, ये 5 मल्टीप्लाई करना, इधर आकर डिवाइड करेगा, 5 से ये कट जाएगा दोस्तों। यानी कि x का वैल्यू आ गया 32 डिग्री। पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू 32 डिग्री। अगर ये पूछ लेता दोस्तों कि एंगल AOC का वैल्यू कितना होगा, तो पता है कितना होगा, x की जगह पे 32 रखिए, तो यहाँ पे AOC का वैल्यू निकल जाएगा। एंगल BOC पूछता तो x की जगह पे 32 रख के आप क्वेश्चन को क्या कर लेते दोस्तों, सॉल्व कर लेते। ठीक है ना, अब उम्मीद करता हूँ डाउट नहीं रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, x इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, एक्स इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, वाई इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी, और z इज इक्वल टू कॉस ए। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें किसका वैल्यू याद करना है दोस्तों, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू से ये सब वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछ रहा है। अब करना क्या, एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करना, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो वाई की जगह पर ए है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, प्लस जेड के जगह पर दोस्तों ओनली कास ए है ना, तो केवल कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर भी है, दोनों में अवेलेबल है ना। तो दोस्तों साइन स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी बच गया, प्लस ये बाहर आ गया ना, बाहर आ जाता तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर ए, ये अलग बचा हुआ है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू दोस्तों कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कभी भी अगर रहे कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी तो 1 होगा, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये 1 होगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कास स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अभी बताया हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 होता है, और इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा सा मोटिवेट रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप अच्छा कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा तो। टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों प्रीवियस ईयर के किसी भी एंगल से हमें करना ही करना है, ठीक है ना। टॉप देखिए 9वां था या 10वां में भूल गया, चलिए 10वां ही क्वेश्चन मान लीजिए। एक सेकंड दोस्तों, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ई है। यहाँ पे बनना 120 डिग्री, ठीक है, और यहाँ बनना 110 डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है बी, ठीक है दोस्तों। करिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। एंगल बी ए सी, ध्यान से देखिएगा, बी ए सी है कहाँ, बी ए सी यहाँ पर है, इसी का वैल्यू हमें फिलहाल के लिए क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, एंगल बी ए सी का वैल्यू। तो ध्यान से समझिएगा, एक चीज जान, एक कंसेप्ट जान लीजिए। अगर एक लाइन होता है तो उस पर 180 डिग्री का बनता, ये आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये 100 और ये मिलकर ना 180 बनाएंगे। तो अगर ये 110 है तो दोस्तों 70 नहीं होगा यार, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे ना। 120 है तो ये सिंपल सी बात है 60 हो जाएगा यार, ये दोनों जुड़कर 180 होने चाहिए। अब ये ज्ञात करना है तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 180 में से क्यों घटाए। कभी भी आप देखोगे ना तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर 180 होता है। अगर दो कोण पता है ना तो दोनों को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा दीजिए। तो हमने सिर्फ यही किया है, 70 और 60 को जोड़ लिया 130 हो गया है, और 180 में से घटा दिया है, आराम से हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री। बताइए इस तरह के क्वेश्चंस में अगर डाउट हो जाए तो फिर पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। चलिए आते हैं आपको आपके लिए फटाफट अगला क्वेश्चन, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गए, ये भी ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ दोस्तों हम आ चुके हैं। कह रहा है कोई ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और डी इसके क्या दोस्तों समांतर है, डी क्या इसके समांतर है, ये इस तरीके से बना हुआ है। कह रहा है डीई पैरेलल बीसी, क्या है दोस्तों, डीई पैरेलल बीसी, और
AD इज इक्वल टू 2.4 cm। AD कितना दे रखा है 2.4 cm। AE कितना दे रखा है 3.2 cm, ठीक है ना। और EC दे रखा 4.8 cm। तो दोस्तों ये कह रहा है AB का वैल्यू कितना होगा। किसका वैल्यू दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है कि AB का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखिएगा AB का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से एक प्रमेय यूज करते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। दोस्तों एक चीज, इस चीज को आप सभी लोग जान लीजिए, जब कभी भी ये ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, आप लोगों ने समरूप का नाम सुना होगा, समरूप त्रिभुज का या सिमिलर ट्रायंगल का नाम आप सभी लोग जरूर सुने होंगे, ठीक है ना, क्लास 10 में। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट जो भी होता है उसमें हम इक्वल करते हैं भुजाओं को, कोणों को, वो चीज होता है। तो यहाँ पर भी ये सिमिलर आपस में है। ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ना बड़े वाले के क्या है सिमिलर है, तो इसमें अनुपातिक प्रमेय यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है ये AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। एग्जाम TCS बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे फंसेंगे, इसलिए आराम से देखते जाइए, ठीक है ना। AD का वैल्यू कितना दिया है 2.4 बाई DB का वैल्यू दोस्तों कितना है, DB नहीं पता है, और कहीं ना कहीं हमसे पूछ क्या रहा है ये भी हम देख लेते हैं। जिसका वैल्यू नहीं दिया वही पूछ रहा है, ठीक है ना। DB इज इक्वल टू AE कितना दिया दोस्तों 3.2, EC दिया 4.8। तो कह रहा है DB का वैल्यू याद करिए, ध्यान से देखिएगा, ये इससे दोस्तों कट जाता है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, तो कट जाता है। तो क्या बचेगा 2.4 बाई BD इज इक्वल टू 32 बाई 48। 16 2 32, 16 3 40। तो ये हो गया ना। अब इसके बाद इसका 2.4, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें। अब 3 का करेंगे 2.4 में, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 7.2 आ जाएगा बराबर 2 BD। तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि जो BD का वैल्यू आ गया दोस्तों ये आ चुका है 3.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सभी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो गलत होने के चांसेस दोस्तों नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन जो है एडवांस मैथ का कंप्लीट कराऊंगा और वहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कह रहा दोस्तों साइन A इज इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री। तो कह रहा है जहां 3A न्यून कोड है, 3A एक न्यून कोड है। न्यून कोड बोलते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल को, क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल को। तो A का वैल्यू याद करिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है साइन A इज इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री। तो हमें क्या करना है A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू A का यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों A का वैल्यू आप लोग इस चीज पढ़े होंगे ना, समझ लीजिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये चीज लगभग हर एक बच्चा पढ़ा होगा। यानी कि अगर यहाँ कास है तो यहाँ पर भी कास लाइए, तभी तो कास से कास कैंसिल होगा। अगर कास से कास कैंसिल नहीं होगा तो फिर आंसर किसी कीमत पर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है डियर, साइन है, यहाँ पे साइन ए को लिख सकते हैं कास 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। हो गया ना। अब कास से कास क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री, ठीक है। ये माइनस 26 है, इधर आकर प्लस 26 हो जाएगा। ए है ये माइनस है, उधर जाकर प्लस है। 90 में 26 जोड़ दीजिए, 6 9 2 11, 116 आ गया। एक एक मिलकर 2 है, तो ए का वैल्यू 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 8 16। ए का वैल्यू दोस्तों आ गया 58 डिग्री। कितना आ गया है ए का वैल्यू हमारे सामने आ गया 58 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को आप सभी को ऐसे ही करना है और गलत का चांसेस नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, अंतिम सवाल 13वें नंबर का सवाल जो कि काफी एग्जाम में पूछा गया। 13वां क्वेश्चन आज का अंतिम सवाल है दोस्तों। 100 क्वेश्चन हमें कराने हैं तो वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है tan A प्लस cot A इज इक्वल टू 2। तो tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। ये आज का अंतिम सवाल है, 5 मिनट और लगेगा बस।
tan a प्लस काट इज इक्वल टू 2, तो कह रहा tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर का वैल्यू आखिर होगा कितना। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, जब ये कंडीशन देना tan a प्लस काट a का वैल्यू 2, आखिर ये हमें जो है यहाँ पर वैल्यू पुट मेथड को ध्यान में रखना। किसको? वैल्यू पुट मेथड को हमें जो है माइंड में हमें दोस्तों रखना है। यानी कि a का मान क्या रखने पर, यहाँ a का मान रखने पर 2 आ रहा है। तो दोस्तों ये बराबर अगर हम 45 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं 45 डिग्री, तो ए बराबर 45 लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा प्लस cot 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, ए के जगह पर 45 रख दिया, बी के जगह पर 45 रख दिया, मतलब ए के जगह पे 45 रखा, बी नहीं है। tan 45 अंश का वैल्यू 1 होता है, cot 45 अंश का 1 होता है, एक एक मिलकर 2। कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ दोस्तों। हमने किया क्या है, हमने किया ए के जगह पर 45 रखा है, तो हमें यहाँ पर भी ए के जगह पर 45 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस काट स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 अंश का मान 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर, काट 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक एक मिलकर 2। दोस्तों इस तरीके से हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 100 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी धीरे धीरे लेवल को भी मैं इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी ये नहीं है कि आप उसी लेवल से चलेंगे, थोड़ा टफ लेवल भी लाऊंगा। पहले आपको जो बेसिक चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और एक्स्ट्रा शार्ट और एग्जाम तक वॉरियर्स दोनों को सब्सक्राइब करके रखना है अगर एनबी में सिलेक्शन पाना है तो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।